टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि नॉमेनक्लेचर कितने टाइप के होते हैं, नॉमेनक्लेचर किसने दिया था और उनकी बुक का नाम क्या था। तो नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। कौन सी बुक थी उनकी? तो उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। और किस टाइप का नॉमेनक्लेचर दिया था? तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति दी थी। अब मैंने ये बताया था कि जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें दो तरह के नेम यूज होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जेनेरिक नेम। कौन सा नेम? जेनेरिक नेम। एंड दूसरा कौन सा यूज होगा? स्पेसिफिक एपिथेट नेम। कौन सा? स्पेसिफिक एपिथेट नेम। एपिथेट नेम। ये जो जेनेरिक नेम होता है ये असल में किसको शो कर रहा होता है? ये उस ऑर्गेनिज्म की जीनस या फिर हिंदी में वंश को शो कर रहा होता है। और ये स्पेसिफिक एपिथेट नेम किसको शो कर रहा है? तो ये उस जो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है या हिंदी में कहते हैं जाति, उसको शो कर रहा है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम लोग को ये कह सकते हैं कि यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जेनेरिक नेम होता है वो किससे स्टार्ट होगा? हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट होगा? हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट नेम किससे स्टार्ट होगा? हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो और दूसरी बात, ये जो जेनेरिक नेम होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जाति जो वंश होता है वो जाति के को फॉलो करता हुआ। अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि पहले हम लोग जीनस नेम लिखते हैं और बाद में हम लोग लिखते हैं स्पीशीज नेम। असल में जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बनाते हैं तो ये जो कैटेगरीज होती है डाउन टू अप जाती है, तो इसलिए पहले स्पीशीज नेम आता है देन जीनस नेम आता है। तो जो जीनस नेम होता है वो स्पीशीज नेम को फॉलो करता हुआ हो, ये एक रूल है। तो देखते हैं कि जीनस नेम क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। मैंगो का बोटानिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है? जीनस नेम है और वो हमेशा किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। ओके, किससे स्टार्ट किया जाएगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। एंड स्पीशीज नेम हमेशा किससे होगा? स्मॉल लेटर से, इंडिका। और दोनों के नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन जब हम लोग हैंड रिटन करते हैं तब हम लोग क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं या फिर हम लोग कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। ये भी एक रूल है। ओके, अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इस नाम को कौन देता है और इस नाम की जो नाम क्या कोई भी दे सकता है या फिर कैसा भी दे सकता है, इसकी जांच कौन करता होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो ये जितने भी नाम होते हैं ये साइंटिस्ट देते हैं और एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के बाद देते हैं, जो कि हर आइडेंटिफिकेशन के लेवल को पार करके किया जाता है। अब ये जो नाम है, ये जो नाम है इसको वेरीफाई या फिर प्रमाणित कौन करता है? तो संस्थान है, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। पहली है ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, यानी कि ये जो ICZN है ये किसके लिए होता है? ये एनिमल्स के लिए होता है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। यानी कि जितने भी एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम होंगे उनको कौन वेरीफाई करेगा? ICZN करेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। दूसरा होता है ICBN।
ये प्लांट्स के नेम्स को वेरीफाई करता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। किसके लिए होता है ये प्लांट्स के लिए होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सिस्टम होता है ये प्लांट्स के लिए होता है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा प्लांट्स के नाम को क्या करती है? वेरीफाई करती है कि ये जो नाम दिया गया है ये सही है कि नहीं सही है। ओके, अब हम लोग को ये एक मन में, जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग ये मन में एक सवाल उठता है, क्या इसके कोई नियम होंगे? क्या ये अपने मन से ही कुछ भी कैसे भी नाम रखा जा सकता है? तो नहीं, हर चीज के एक नियम होते हैं, वैसे ही इसके भी अपने अपने एक नियम है। तो आइए उन नियमों को जानते हैं। तो ये जो नियम है ये स्पेसिफिक होते हैं और इंटरनेशनल नियम है, यानी कि जब भी हम लोग नेम बनाएंगे तो हमें इन इंटरनेशनल नेम्स को, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो अप करना होगा। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब भी हम लोग जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट नाम लिखेंगे तो वो हमेशा इटैलिक फॉर्म या फिर उस नाम के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। पहला रूल है। पहला रूल क्या है कि हमेशा इटैलिक फॉर्म में या फिर उसके नीचे अंडरलाइन हो, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन हो। किनके इटैलिक फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? तो जेनेरिक नेम और क्या? स्पेसिफिक एपिथेट नेम। क्या क्या? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम। स्पेसिफिक एपिथेट नेम। तो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो जेनेरिक नेम होता है वो वंश या फिर जीनस को शो करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट नेम होती है वो स्पीशीज या फिर जाति को शो कर रही होती है। दूसरा नियम ये है कि जो जीनस होती है, यानी कि जो जीनस होगी वो स्पीशीज को फॉलो करती हो। क्या करती हो? स्पीशीज को फॉलो करती है, यानी कि जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट को फॉलो करता हुआ हो। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम सदैव यानी हमेशा स्पेसिफिक नेम को फॉलो करे, स्पेसिफिक एपिथेट नेम को फॉलो करे, नेम को क्या करे? फॉलो करे। अब जो तीसरा नियम है वो ये क्या कहता है कि जो जेनेरिक नेम होगा, जो पहले सुन लीजिए, जो जेनेरिक नेम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक एपिथेट नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो जेनेरिक नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैंगो का ही, तो मैंगो का क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा हम लोग किससे लिखेंगे? हम लोग मैंगीफेरा को किससे लिखेंगे, यानी शुरुआत किससे करेंगे? कैपिटल एम से करेंगे। एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम, स्पेसिफिक एपिथेट नेम हम लोग किससे लिखेंगे? इंडिका, यानी कि स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। क्या होगा? इंडिका। ओके, तो ये एक रूल है कि जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक एपिथेट नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा ना। इसके बाद रूल ये आता है कि जो हम लोग जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं तो उसमें एक कैटेगरी होती है फैमिली। तो फैमिली का नाम जब भी हम लिखेंगे तो उसके अंत में, यानी कि उस शब्द के अंत में हम लोग IDAE सफिक्स लगा देते हैं। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूं कि फैमिली के नाम के अंत में
नाम के एंड में क्या लगाते हैं, IDAE सफिक्स, IDAE सफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फेलिडी, जो बिल्लियों की फैमिली होती है उसको हम लोग कहते हैं फेलिडी फैमिली, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, FELI। ठीक है, और इसके आगे सफिक्स हम लोग क्या लगा देते हैं, IDAE, ये होगी फैमिली। ठीक है, और इसके बाद एक और रूल है कि जो सब फैमिली होगी, जो सब फैमिली होगी उसके अंत में क्या लगेगा, सफिक्स INAE। ठीक है, ये जो सब फैमिली होगी उसके एंड में क्या सफिक्स लग जाता है, INAE सफिक्स लग जाता है। ओके ना, एक रूल ये भी है कि उससे संबंधित क्वेश्चन जो है पिछले साल नीट में पूछा गया था, या लास्ट ईयर जो नीट था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो साइंटिफिक नेम लिखने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जेनेरिक नेम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेनेरिक नेम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज नेम लिखेंगे। एंड देन हम लोग क्या लिखेंगे, उसको, उस नाम को देने वाले साइंटिस्ट का एक वर्ड, उसके साइंटिस्ट के नाम का एक वर्ड। जैसे लीनियस ने दिया था तो लीनियस का हम लोग लगा देते हैं लीनियस। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कैसे। तो जेनेरिक नेम जैसे मैं मैंगो का ही लूंगा, तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंगीफेरा है ये क्या है, जेनेरिक नेम है, स्पीशीज नेम क्या है, इंडिका, और लीनियस क्या हो जाएगा यहां पर, लीनियस यहां पे क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट नेम हो जाएगा। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम। ये किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने का सही तरीका है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।